सुहागन में अखंड जोत जो है उसकी जिम्मेदारी सोचे बिंदिया ने किसको दी? पायल को। अब जाहिर सी बात है कि पायल, उनका मिजाज तो आप जानते हैं, उनसे ये हो ना सका। लेकिन चिंता मत कीजिए, अखंड जोत अभी भी कायम है, क्योंकि बिंदिया जो है गणपति बप्पा के पास जो अखंड जोत रखी हुई है, वो जोत कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। अब कृष चाहता है कि पायल अच्छी बहू बने, जैसे बिंदिया पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है ना, ये ठीक वैसे ही पायल भी करे। कृष का ये है कि अब सारी घर की जो भी जिम्मेदारियां जो अब तक बिंदिया निभाती थी बखूबी, वो अब पायल निभाना शुरू करे। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने पायल को एक जिम्मेदारी दी कि ये अखंड जोत जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मम्मी ने इसकी परमिशन दे दी। अब पायल और बिंदिया का तो दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं है। बिंदिया जितनी संस्कारी है, पायल उतनी ही कपटी है। फिर ऐसे में पूजा पाठ में भला उसका मन कहाँ से लगेगा? अखंड जोत की तरफ उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैडम तो सो रही थी, और जब कृष का ध्यान गया तब देखिए कि कैसे बिंदिया ने फड़फड़ाते हुए दिए को बचा लिया बुझने से। पायल जैसे हमेशा की तरह रहता है उसका, वैसे ही उसने कर दिया। वो बेचारी थक करके सो गई, और सोने के बाद उसमें से जो घी होता है वो ख़त्म हो गया। तो घी ख़त्म होने के बाद बस दिया बुझने ही वाला था कि मुझे उसकी आवाज़ आ गई। वो जो दिया बुझने से पहले एक फड़फड़ाहट होती है ना, जो लौ के बुझने की होती है, तो वो आवाज़ आई और मैं भागता हुआ आया और मैंने उसे हाथ रख के उसको बचाने की कोशिश की कि बुझ ना जाए। और इतने में बहुत सारा ड्रामा है। जो पायल आती है, फिर घी लेकर के आती है, फिसल के गिर जाती है, फिर बिंदिया कैसे उसको बचाती है उस दिए को। अब पायल की आंखें खुली तो उसने कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन खुद की वजह से गिर गई। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि एकदम से बिंदिया आ जाएगी और उसको बचा लेगी। घी डालने के बाद भी वो संभल नहीं रहा था, वो बुझने ही वाला था बस। तो दोबारा उसका हाथ आया और मेरा ये गया कि यार ये कहाँ से आ गई, मतलब ये एकदम से अचानक से, मतलब इसका भी ध्यान था दिए पे। तो एक ये थॉट गया मेरे माइंड में, कृष के माइंड में। अब देखिए ऐसा है कि आज गणपति बप्पा के सामने पायल गिरी है, लेकिन कल देखना वो सबके नजरों में और खास करके कृष के नजरों में भी गिर जाएगी। और उसके बाद मेकर्स के पास कुछ ऐसा रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि सीरियल बंद होने वाला है। तो ऐसे में झटपट से वो सीरियल की हैप्पी एंडिंग करेंगे, बिंदिया और कृष को मिलाएंगे और पायल की एग्जिट करवाएंगे। बिंदिया और मेरी जो नोकझोंक चल रही है, ये आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, तो मजा आने वाला है बहुत। कुल मिला करके ये है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। बर्थडे पर जमकर पार्टी नहीं किया तो क्या किया? निया शर्मा ने भी बीती रात अपने जन्मदिन के खास मौके पर जमकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी की है, जिसमें अर्जुन बिजलानी से लेकर रवि दुबे तक सभी शामिल हुए। अब इतना खास मौका है तो क्यों ना इनकी खास झलक आपके साथ भी शेयर की जाए। वैसे बर्थडे के खास मौके पर अर्जुन ने निया को खास ट्रीट किया, तभी तो वो खुद पार्टी लोकेशन पर निया को लेकर आए। वहीं अर्जुन ने कार के कुछ वीडियो भी शेयर किए,
दोनों जब साथ में स्पॉट हुए तब का नजारा भी देखते ही बना। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि निया ने अपने दोस्तों के साथ कैसे एक बार नहीं बल्कि कई बार केक कट किया, जिसके बाद उन्होंने सभी आए हुए गेस्ट यानी कि शालीन मनोज से लेकर रवि दुबे के साथ मिलकर एक खास पिक्चर ली। लेकिन इसका भी वीडियो उन्होंने शेयर किया है। हैप्पी बर्थडे निया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे निया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब बर्थडे गर्ल इतनी ज्यादा खुश थी कि पहले उन्होंने दोस्तों के साथ जमकर डांस किया और फिर मीडिया को भी केक खिलाया। वेल निया, आपके खास दिन पर हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, गणेश जी की आगमन की तैयारियां तो हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी तो आ गए कहाँ, क्या नीरजा के घर। और देखिए किस तरह उन्होंने भी गणेश जी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। गणपति बप्पा अब नीरजा की डूबती नैया को पार लगाएंगे, क्योंकि बप्पा जब आते हैं तो हर किसी की जिंदगी से विघ्न को हर लेते हैं। तो शायद इसीलिए अबीर के घर जब बप्पा आए हैं तो भाई नीरजा के साथ कुछ अच्छा ही करने आए हैं। कोशिश तो बहुत लोग कर रही हैं नीरजा और अबीर को दूर करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। गाजे बाजे के साथ बप्पा पधारे हैं और जरा देखिए दिल खोलकर कैसे बप्पा का स्वागत हो रहा है। दिदुन भी यहाँ पर पहुँची है। कोशिश तो उसकी ये है कि नीरजा को यहाँ से निकाल दे, लेकिन दिदुन आपको ये नहीं पता है कि आज यहाँ पर आपकी एक भी नहीं चलेगी। गणपति उत्सव के दौरान पूरी कोशिश की जाएगी अबीर और नीरजा को मिलवाने की। चल, अब भद्र समाज में तेरे दिन हुए खत्म। चल अपने घर वापस, सोना गाची, बैठ जा धंधे पे। तो आज के दिन से दिदुन आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब ना नीरजा और प्रतिमा का पीछा छोड़ दो, आपकी इसी में भलाई रहेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में आखिरकार क्या हुआ कि पलकी भड़क गई शौर्य पर, और इस कदर कि बस पूछिए ही नहीं।
उसमें मुझे क्यों कहते? त्योहार पर भी थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज्यादा ड्रामा जरूरी है। इधर करण और प्रीता मिल ही नहीं पा रही हैं, तो उधर देखिए जब शौर्य और पलकी एक दूसरे से टकराए तब इनकी टशनबाजी शुरू हो गई। अब पलकी सबको प्रसाद दे रही थी, तभी वो टकराई शौर्य से। अब शौर्य से उसे कुछ बात भी करनी है। शौर्य से उसने कहा कि मेरी बहन से तुम दूर रहो। अब शौर्य तो शौर्य है, जरा देखिए कि पलकी के इस बात का उसने जवाब क्या दिया। राजवीर के बारे में सोच रही हूँ। वाह, मुझसे बात क्या? तुम बताती नहीं। राजवीर से एक तरफा प्यार है। अब वो राजवीर के नाम पर ताना मार रहा है पलकी को। अब पलकी कुछ कहकर भी नहीं कह पा रही है, लेकिन उसने शौर्य को चेतावनी जरूर दे दी है। अब पलकी शौर्य पर तो किसी की भी बात का असर नहीं पड़ता है, फिर तुमने बोला इससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपने में खुश है। और हाँ, जहाँ बात राजवीर की आती है ना, तब वो किसी बात में दिलचस्पी लेता है। फिलहाल वो आपसे भी यहाँ पर इसलिए बात कर रहा है क्योंकि राजवीर ना तुम्हें पसंद करता है। और रही बात तुम्हारे बहन की, तो भाई तुम्हें शौर्य के साथ साथ अपनी बहन को भी समझाना चाहिए कि वो शौर्य से दूर रहे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का, जहां अब ईशान को अपनी मां की चिंता सता रही है। ये तो आप जानते हैं कि किस तरह से ईशान अपनी मां को खोज रहा है। वहीं आज वो उससे जुड़ी एक ऐसी बात शेयर करेगा जिसकी वजह से उन्हें सुराग मिल जाएगा कि आखिर ईशा कहां हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जानती हूँ कि ईशा मैम कहाँ है। कहाँ? जिस आंगन जिस घर की आप बात कर रहे थे वहाँ जाके आपने चेक किया? क्या पता शायद मैम वही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का, जहां आशु के साथ गेम खेलते वक्त इमली को पता चल जाएगा कि आशु जान चुका है कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। इस बात को सुनकर इमली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। मामी और बुलबुल दीदी ने बताया हमको कि हम 6 महीने में मर जाएंगे। पर तुझे हरा के जाएंगे। इधर आ। अब तो तू कहीं भी नहीं जाएगा। वो आशु को समझाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। अब आप तो जानते ही हैं कि धीरे धीरे शो का ट्रैक उस तरफ बढ़ेगा जहां इमली की शादी होगी। अब भाई धीरे धीरे शो का ट्रैक उस तरफ बढ़ेगा जहां इमली की शादी होगी अगस्त्या से। अब ये शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, आगे इमली इसे कैसे संभालेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जहां अबीर पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि उसके मम्मी पापा अब एक हो जाएं, जिसके लिए वो प्लानिंग भी करता है। लेकिन अबीर की प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभिमन्यु और अक्षरा पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। अब बच्चों के ये एफर्ट्स इन्हें एक कर पाएंगे या नहीं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तितली का, जहां गर्व को दिमागी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तितली को भारी, जहां सभी घर वाले तितली के खिलाफ हो जाएंगे। वहीं आप देखिए किस तरह से गर्व की बहन लाएगी गर्व का सच सभी के सामने। इन्होंने तितली भाभी पर हाथ उठाया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब भाई अनुपमा की जासूसी तो देखिए,
धीरे धीरे वो पता लगा ही लेगी कि गुरु माँ का बेटा कोई और नहीं बल्कि अनुज ही है, क्योंकि अनुपमा के हाथ अब लग चुका है गुरु माँ के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी वो फोटो जिसे वो लेकर पहुंच जाएगी गुरु माँ के पास। तो वहाँ पर मुझे कटेचे मिली, उसमें कुरमा के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट था। मतलब सच में कुरमा का एक बेटा है। वो सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी उम्र आप जितनी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां का, जहां साहिबा की गैर मौजूदगी में सीरत अब पूरी तरह से अंगद को अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। साहिबा के जाने के बाद अंगद को घर लाने की सीरत कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वो उसे भड़काती भी है कि किस तरह से साहिबा उसे छोड़कर जा चुकी है। तुम अगर एक बार किसी की जिम्मेदारी लेते हो तो उसे पूरे दिल से निभाते हो, जैसे तुमने साहिबा के लिए किया। लेकिन उसने क्या किया? तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाया। तुम्हें क्या लगा अगर तुम साहिबा से जाके अपनी फीलिंग्स बताओगे, उससे अपने दिल की बातें करोगे तो तुम एक्सेप्ट कर लेगी? तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था अंगद। क्या कहा तुमने? अब सीरत की कोशिशें रंग लाने लगी हैं, क्योंकि घर वालों को भी लगने लगा है कि उन्होंने गलती कर दी थी साहिबा की शादी अंगद से करवाकर। देखिए, सोनी टीवी पर आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है काव्या। अब इसमें आपको नजर आएंगे सुंबुल और मिशकत। और इससे पहले कि आप शो को देखें, क्योंकि 25 को ये शो ऑन एयर होने जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह शूटिंग के साथ साथ प्रमोशंस भी हो रही हैं। दोनों पहुंचे हैं कानपुर और लखनऊ और किस तरह मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, देखिए जरा। हाय, मैं हूँ मिशकात वर्मा, आपका आदिराज प्रधान। और मैं हूँ सुंबुल तौकीर, आपकी काव्या बंसल। और आज हम दोनों लखनऊ आए हैं, और क्योंकि काव्या IAS की नौकरी कर रही है, उसको छुट्टी ज़रा भी मिलती नहीं है, तो आज उसे छुट्टी मिली है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, सिंस हम लखनऊ में है, क्यों इसे लखनऊ की फेमस चाट खिलाता हूँ। क्यों काव्या, खाना चाहोगी चाट? ऑफ कोर्स ना? या भूख लगी है बहुत। चाट खाने के बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं, काव्या को शॉपिंग कराऊंगा और फिर हम लखनऊ देखेंगे, लखनऊ के खूबसूरत साइट्स देखेंगे एंड घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं चाट से। खाने के साथ साथ हम बनाने भी वाले हैं लखनऊ की फेमस बास्केट चाट। मैं और हमारी IAS काव्या दोनों मिलकर ये बनाने वाले हैं। तो काव्या जी शुरू कीजिए। हाँ, तो ये आम और गुड़ की चटनी है, धनिया है, हरी चटनी है, इसको क्या बोलते हैं? पापड़ी है, अनार का नाम, भुजिया, मुरमुरा, कौन से छोले? लपेटू छोले। ओके, लपेटू छोले, वाह, लपेटू छोले। ये दही बड़ा है, ये धनिया है, ये मिर्च है, ये जीरा भुना है, ये चाट मसाला है और इसका पालक टिक्की है। एक आइटम रह गया अभी, आलू चटनी। इतनी सारी चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा बास्केट हो रहे हैं आई थिंक।
मेहनत से बना लिया, लेकिन अब मेहनत से खाना भी पड़ेगा इसे। बहुत बहुत हैवी लग रहा है ये, आई थिंक बहुत टेस्टी भी लग रहा है। वेल डन IAS काव्या You also well done। मज़ा है, मुझे बड़ा प्यारा सा मतलब ऐसा लगा, सारी चीज़ें डाला, कितना मतलब आई थिंक इसे खाना है अभी फटाफट। वैसे ही कुछ, पर मज़ा ऐसे देखने में भी ना ऐसे टेस्टी लग रहा था हर एक चीज़ के साथ साथ। इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा था, इसने भी बहुत प्यार से बनाया, मैंने भी बहुत प्यार से बनाया और टेस्ट भी बड़ा ही प्यारा था। अभी हम खाएंगे पानी पूरी, तो मेरा फेवरेट है। आई लव पानी पूरी, मैं इसको बेच सकती हूँ पानी पूरी के लिए। कितने में? 2 पानी पूरी में? अरे एनी टाइम। तो आज मैंने जो भी कमाया है वो सब शायद जाने वाला है, क्योंकि हमारी काव्या बंसल की हॉलीडे है आज। तो उन्होंने खा तो बहुत लिया है, लेकिन अभी उन्हें शॉपिंग भी करनी है, तो उन्हें यहाँ लेके आए हैं। और उन्हें लखनऊ की फेमस, क्या कहते हैं सर? ये सर चिकन वर्क है। चिकन वर्क है ये, एंड आई थिंक इसने काफ़ी कुछ पसंद कर लिया, तो लंबा चौड़ा बिल बनने वाला है, जो मैं देने वाला हूँ ABP न्यूज़ को। सो एक्चुअली मैं पहले एक बार लखनऊ आई थी, जब मैंने एक चिकनकारी का कुर्ता लिया था। वो मेरे पास आज तक मैंने बहुत संभाल के रखा है, मैं उसको पहनती भी हूँ। दैट इज़ लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कुर्ता, और मेरी यादें जुड़ी हुई हैं उससे, बिकॉज तब मैं आर्टिकल 15 शूट कर रही थी यहाँ पे। तो आज भी मैं अभी इतने टाइम बाद आई हूँ वापस लखनऊ, एंड ये पूरा देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है चिकनकारी। चाहे वो ये साड़ी हो, साड़ी मैं एक्चुअली पहली बार देख रही हूँ, मैंने पहले नहीं देखा है कभी भी। और कुर्ते अभी तो इतने सारे अलग अलग आ गए हैं। ये मतलब ये ऑर्गेन्जा है, हाँ, और ये भी वो भी है साहब, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। यूजुअली सॉफ्ट मिलता नहीं है, ऑर्गेन्जा बहुत हार्ड मिलता है। तो ये बहुत ही सुंदर है, एंड कलर इसका कितना प्यारा है, कितनी सारी अच्छी चीज़ें, क्या करूँ मैं? एक ही मिलेगा। एक उतना ही पैसा है। तो ये तो अभी मैंने जब इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं और ऐसे पसंद आ गया है, एंड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ फिलहाल कि मुझे क्या लेना चाहिए, पर इतना मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो खरीदने ही वाली हूँ। तो देखते हैं क्या खरीदूंगी फिर। शॉपिंग और खाने के बाद अगर रिक्शे की सवारी ना हो लखनऊ में तो क्या ही मज़ा। तो अभी हम हमारी IAS ऑफिसर को लखनऊ की सैर कराएंगे रिक्शे में, या कि लोकल रिक्शे में। मैं बहुत टाइम के बाद ये वाले रिक्शा पे बैठी हुई। मैं पहले दिल्ली में बैठती थी, बहुत इसमें जाती थी, पर अभी बहुत टाइम के बाद तो मेरे को वो सब याद आ रहा है, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
एंड हाँ, इनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने कितनी सारी चीज़ें इंजॉय की, चाहे वो खाना हो, शॉपिंग हो, ये रिक्शा ही क्यों ना हो, और मुझे हर जगह बहुत मज़ा आया। हमने बहुत इंजॉय किया है एंड आई होप कि आपको भी ये देखने मज़ा आया होगा। जी बिल्कुल, हमने बहुत घूमे हम लोग आज यहाँ हजरतगंज लखनऊ में एंड खाया है, सैर की है, शॉपिंग की है, तो परफेक्ट डे रहा है हमारे लिए। तो देखना ना भूलें, बिल्कुल देखिएगा, आपको हम दुआ करें कि आपको अच्छा लगेगा। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। एल्विश के सितारे इन दिनों काफी चमक रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बावजूद वो विनर बने। फिर उसके बाद एल्विश अब नजर आ रहे हैं उर्वशी के साथ एक नए म्यूजिक वीडियो में, जिसे दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। तुम मेरे पीछे हो भाई, तुम सपोर्ट हो मेरा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब इनका डांस देख लेते हैं, मैं भी देखने के लिए बहुत ज्यादा रेडी हूँ। इसी कारण तो एल्विश और उर्वशी रौतेला पहुंचे यंगस्टर्स के बीच, क्योंकि एल्विश के फैंस ज्यादातर नौजवान ही हैं। ऐसे में जब दोनों मुंबई के एक कॉलेज के फेस्टिवल पर पहुंचे तो वहां लोगों ने इन्हें घेर लिया, और घेरे भी क्यों ना, आखिर इनके फैंस एल्विश के लिए तो दीवाने हैं। उर्वशी रेड साड़ी में स्टेज पर अपना जलवा बिखेर रही थी, तो वहीं एल्विश भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। यंगस्टर्स के बीच अपने सॉन्ग को दोनों ने प्रमोट किया, और उर्वशी ने इस सॉन्ग को देखने के लिए सभी से गुजारिश भी की। एल्विश में भी आप सभी लोग आए और आपने हम सभी के दीवाने को इतना ज्यादा पसंद किया, सो थैंक यू सो वेरी मच, दिल से सो मच थैंक्स। उर्वशी और एल्विश को यंगस्टर्स की तरफ से काफी प्यार मिला, और बात अगर इनके गाने की जाए तो दोनों की जोड़ी खूब जच रही है, और सॉन्ग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।